तो चलिए आइए, इस नए साल के शुभ अवसर पर बिहार के तमाम बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नए जोश जुनून के साथ नए साल में इस 9th क्लास के बैच का आगाज हो चुका है। यदि हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और आप सबसे पहले नए बच्चे जो भी हैं हमारे चैनल सीके रंजन एसएससी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि पोस्ट किए गए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आइए इस बैच को करते हैं प्रारंभ और सारे बच्चे इस सेशन से जुड़ के पूरे साल भर अच्छे तरीके से जुड़ के, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये आपको कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है। बेहतरीन ढंग से सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा और बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो चलिए आज आपका सवाल को करते हैं प्रारंभ और पहले आप क्या करेंगे, सवाल को रीड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ जोरदार आवाज में सारे बच्चे नए साल के शुभ अवसर पर नए तरीके से इस सेशन को करते हैं प्रारंभ। तो पढ़िए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है? तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हमने थ्योरी में ही बता चुका था कि 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 0 क्या होता है? 0 क्या होता है? परिमेय संख्या। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा, है ना। तो चलो देखो समझने का प्रयास करें। अब देखो P/Q के 0 को P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे। शून्य को शून्य, देखो लिख दिया, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक, और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? अब शून्य को P/Q के रूप में लिखना तो लिख सकते हैं। देखो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, क्योंकि सारे का आंसर 0 ही आएगा, इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। 0/4 भी लिख सकते हो। कोई कहेगा बच्चा नहीं सर 0/5 लिख लो बेटा, 0/4 लिख लो, 0/8 लिख लो, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे संख्या हम लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे, कोई बच्चे 0/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होगा, लेकिन 1/0 हम नहीं लिख सकते हैं। यदि आप नीचे 0 आ जाएगा तो वो अपरिभाषित होगा। बात समझ में आ गया? 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और इसको P/Q के रूप में ऐसे आपका लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 2 देखने का प्रयास करें और 2 नंबर का कहता है, पढ़िए हमारे साथ, कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ध्यान से सारे बच्चे सुनने का प्रयास करें। चलो सुनो, कहने का है कि 6 परिमेय संख्या कह दे, 7 कह दे, 8 कह दे, 9 कह दे, 10 कह दे, कितनों परिमेय संख्या कह दे, केवल एक ही रूल, क्या एक ही रूल अपनाएंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसी रूल पर सारे सवाल तुम्हारा बन के रेडी हो जाएगा। तब परिमेय संख्या निकालने के क्रम में बहुत सारे टीचर बहुत तरह से बताते हैं। सारे टीचर अच्छे हैं, अपने अपने ढंग से सारे लोग बताते हैं।